हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद गौरव में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि हरियाणा आप देख रहे हो, हरियाणा सरकार ने इस साल 2024 के लिए 2424 वैकेंसीज निकाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसकी मैक्सिमम सैलरी 1,82,000 के आसपास जाती है, जो कि 80,000 से शुरू होती है। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं इसकी कंप्लीट प्रोसेस, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एज लिमिट क्या है। ठीक है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू हो गए हैं, तो ये हम देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अगस्त से चालू हो गए हैं। 7 अगस्त से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, ये 27 तारीख तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अगस्त तक भरे जाएंगे। ये नोटिफिकेशन कब आया था? जैसे कि हम डेट देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 2 अगस्त को आया हुआ था। ठीक है, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 27 अगस्त तक हमारे पास टाइम है फॉर्म भरने के लिए। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन क्या है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन लगभग सिमिलर है, जो कि आपके लगभग सभी स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट कॉलेजेस के लिए सेम होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि आप एमएससी तो पास होनी ही चाहिए, प्लस नेट या जेआरएफ। नेट या जेआरएफ होनी चाहिए, और एमएससी में आप कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एमएससी में कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, नेट या जेआरएफ होनी चाहिए। और पीएचडी, अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है, और अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है और आपके पास नेट या जेआरएफ नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेट द्वारा सेट एक एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, सेट एग्जाम कराया जाता है। जिन बच्चों के पास इसका भी सर्टिफिकेट है, वो भी इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सपोज उनके पास नेट मान लीजिए नहीं है, ठीक है, पीएचडी भी नहीं है, लेकिन सेट का सर्टिफिकेट है, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है, सबसे जरूरी चीज क्या है कि एमएससी में आपके मिनिमम 55% होने चाहिए, प्लस नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आपके पास पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है, अपगियरिंग पीएचडी के स्टूडेंट इसको नहीं भर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास नेट की डिग्री नहीं है, ठीक है, और वो पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिनकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। और स्टेट जो आपके वो होते हैं, वो भी आपका एग्जाम कराते हैं सेट नाम से। जिन बच्चों के पास सेट का सर्टिफिकेट है, वो भी इस फॉर्म को इजिली भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बात और कही गई है कि आपका मिनिमम आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन मास्टर। ठीक है, तो देखते हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में आपका क्या है, फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अ कैंडिडेट शुड आइदर हैव अ एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 2 of the 4 एग्जामिनेशन। ठीक है, अप टू मास्टर डिग्री, और 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशन सेपरेटली। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपके मार्क्स 55% से कम नहीं होने चाहिए किसी भी एग्जाम में, 10th, 12th, बीएससी, एमएससी। अगर आप 55% से ऊपर हैं, तो आपको इस बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इजिली इसके लिए क्वालिफाइड हैं। अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश के लिए है सबसे ज्यादा वैकेंसी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जियोग्राफी है। लेकिन हम इस चैनल पे केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में 123 वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। 123, ये भी काफी बड़ी वैकेंसी होती है। पिछले 3-4 सालों से ये वैकेंसी हरियाणा सरकार में आई नहीं है। ठीक है, पिछले 2022 में यूपी में भी ये सेम वैकेंसी आई थी, जिसमें 160 के अराउंड केमिस्ट्री की वैकेंसी थी। उसके बाद सबसे बड़ी वैकेंसी ये दिख रही है। आपको इतनी बड़ी वैकेंसी जल्दी नहीं आती है, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट पूरे जोर शोर से लग जाएं इस एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं आपके पैटर्न ऑफ एग्जाम पे। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? आप देखो, ये एग्जामिनेशन पैटर्न जनरली प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के फॉर्मेट पे है। ठीक है, इंटरव्यू के फॉर्मेट पे है। प्री केवल आपका
क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। मेंस का 87.5% नंबर जुड़ेगा और इंटरव्यू का 12.5% नंबर जुड़ेगा। प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। प्री को इन्होंने नाम दिया है स्क्रीनिंग टेस्ट। इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है? स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। प्री को नाम दिया हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें देखो आप, टोटल नंबर ऑफ 100, यहाँ पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना? 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स। आपको 1 मिनट से ज्यादा थोड़ा सा मिलेगा एक क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 1 मार्क्स के। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 1 मार्क्स के। यहाँ पे स्टूडेंट एक आप नई चीज देखोगे कि यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए बी सी डी के बाद एक ऑप्शन ई भी दिया जा रहा है, जो कि एक नया आपका प्रयोग देखने को मिल रहा है हरियाणा सरकार द्वारा। एक नया ऑप्शन आपको क्या देखने को मिल रहा है? ई। ये ई क्या है? देखिए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, या ए बी सी डी में से आपको लगता है इन चारों में से इसका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, या क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आपको ई को ही गोला करना है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आप वैकेंट छोड़ देंगे। पहले हम जब एग्जाम देते थे तो हम देखते थे कि 4 ऑप्शन होते थे, ए बी सी डी। अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता था हम छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, किसी पे भी गोला नहीं करते थे। लेकिन इस एग्जाम में हमें ई पे गोला करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो बच्चों, स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4, 0.5, ठीक है। 1/4 आपकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर 100 में से 100 में से 10 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में आपने गोला नहीं भरा है, तो आप अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। आपने अगर इस 10 क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में गोला नहीं भरा है, तो आप अपने भी आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आप ये मेक श्योर करना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उस पर कौन सा गोला भरेंगे? ऑप्शन ई भरेंगे, ठीक है। अगर आपने मिस कर दिया 10 से ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हमारा पेपर आएगा। तो जनरली हम देख रहे हैं इसमें जो साइंस के पेपर्स हैं वो इंग्लिश में केवल आएंगे, केवल और केवल इंग्लिश में आने वाले हैं, ठीक है। बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, इन्वायरमेंटल, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, तो ये क्या होने वाले? केवल और केवल किस में आने वाले हैं? इंग्लिश में आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जो लैंग्वेज आपके जनरली ह्यूमैनिटीज के हैं वो किस में आएंगे? बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आने वाले हैं। क्लियर हो गया? आपके प्री में जो पेपर का लैंग्वेज होगा, साइंस सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल क्या होगा? इंग्लिश होगा। और ह्यूमैनिटीज के लिए क्या होगा? इंग्लिश एंड वे आपका हिंदी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, ये केवल किस नेचर का है? क्वालिफाइंग है। कैसा है? ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है। और आपको इसमें मिनिमम 25% मार्क्स अटेन करने हैं। आप ये देखो, मिनिमम आपको 25% मार्क्स अटेन करना है। 25, सपोज 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 25 मार्क्स कम से कम लाना ही होगा। कट ऑफ चाहे कुछ भी हो, अगर आप इससे नीचे लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है मेंस। इसके बाद आपका आएगा मेंस, जिसको इन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का नाम दिया है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 3 आवर्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स 150 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनका लैंग्वेज केवल और केवल इंग्लिश है, ठीक है। और जो हमारी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं इनका लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। तो ये प्री और मेंस के लिए बिल्कुल लैंग्वेज हमारा सेम है, ठीक है। ओके, अब आप जब मेंस में आओगे तो मेंस में आपको कम से कम 35% मार्क्स लाने ही लाने हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंस में आपको कितना नंबर लाना है? कम से कम 35% ले आना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी फाइनल मेरिट में ये 87.5% मार्क्स इसके ऐड होंगे। आपके जो भी नंबर आएंगे उसके 87.5% मार्क्स ऐड होंगे। उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में आप जो भी मार्क्स पाएंगे उसका वेटेज क्या होगा? 12.5%। इंटरव्यू का वेटेज क्या होगा? 12.5%। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? मीन्स आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, अगर आपका ये बहुत अच्छा होता है तो मोस्ट चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू का जो वेटेज है वो बहुत ही कम हो गया है, ओनली 12.5% है। क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें एज लिमिट। एज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स। आप 21 ईयर से कम नहीं हो सकते एंड 42 ईयर्स मैक्सिमम है, नॉट मोर देन 42 ईयर्स, ठीक है।
आपको ध्यान देना है कि मिनिमम क्या है 21 और मैक्सिमम क्या है 42। आप ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग स्टेट में आपकी मैक्सिमम एज में डिफरेंस आते हैं, किसी में 45 50 अलग अलग आता है, यहाँ पे कितना है 42 है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज और हम देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन फीस कितनी है, ठीक है। आप देखो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी कितना है 1000, ठीक है। मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी 1000 है। अदर स्टेट के भी कोई और कैंडिडेट है, अदर स्टेट, अगर अदर स्टेट SC ST OBC ये भी है तो इनका भी कितना है 1000 ही है। और ये ध्यान देना है ये किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ये जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे, इनको इनका कोटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट जनरल फीमेल कैंडिडेट या किसी भी कैटेगरी की जो आपकी फीमेल कैंडिडेट है या फिर अदर स्टेट की भी फीमेल है, उनकी कितनी केवल कितनी है 250, ठीक है। जनरल कैंडिडेट की भी फीमेल और अदर स्टेट की भी फीमेल, जितनी भी फीमेल है उनका कितना है 200 रुपए है। और बाकी जो बचे वहां पे SC BC A BC D उनकी फीस है 250। क्लियर है। ये जो SC आप देख रहे हो ये अदर स्टेट की बात हो रही है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है, कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे आएंगे SC OBC उनको 1000 देना पड़ेगा। जो SC BC A BC B के होंगे हरियाणा स्टेट के, ठीक है, हरियाणा स्टेट के होंगे, उन्हें कितना देना होगा 250 देना होगा, ठीक है। क्लियर है। वहां से देखो EWS का भी क्या है 250 ही है। और एक और ऑप्शन है कि इनको जीरो फीस देनी है। फॉर ऑल पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट मिनिमम 40%, अगर आपकी मिनिमम 40% है तो आपको कितना देना पड़ेगा, जीरो देना पड़ेगा, आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा देखें, लास्ट डेट क्या है, आपका लास्ट डेट है 27 अगस्त, ठीक है। स्टार्टिंग डेट क्या थी इसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी 7 ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है। ये कैसा है, केवल और केवल क्वालिफाइंग है। और इसमें कितने आपको चाहिए, मिनिमम 25% चाहिए। ये क्या है आपका आपका क्वालिफाइंग के अलावा इसमें कितने चाहिए 35.5, और इसका मेरिट में कितना जोड़ा जाएगा 87.5% प्लस आपका जो इंटरव्यू है इसका 12.5% वेटेज होगा। ये आपकी फाइनल यहाँ से मेरिट बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहे वैकेंसी की हो या सब्जेक्ट की हो, आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट मिलती रहे।